एंड नाउ वाचिंग प्रोग्रामर्स प्रो। आज हम लोग जिस सेक्शन में देखेंगे जिसमें देखेंगे पीएचपी में हम लोग कैप्चा सिक्योरिटी कैसे बना सकते हैं, यानी कैप्चा कोड को हम कैसे जनरेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्चा सिक्योरिटी कोड क्या है और इसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैंने क्या किया, वीएस कोड अपना ओपन किया और हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है कैप्चा। इसमें हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा index.php। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में कैप्चा क्या होता है। ठीक है, तो मैं अगर थोड़ा सा नोटपैड पर ये बात डिस्कस करूँ कि कैप्चा क्या है। एक्चुअली में कैप्चा एक सिक्योरिटी कोड है जिसके द्वारा हम ये प्रूव कर सकते हैं कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग नॉट अ रोबोट। ठीक है, तो मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, आई एम नॉट अ रोबोट। क्वेश्चन बताया इसकी ज़रूरत क्या है। कई बार क्या होता है, इनवैलिड हम लोग डेटाबेस में एंट्री करा सकते हैं विद हेल्प ऑफ फॉर्म वैलिडेशन या बॉट्स, यानी रोबोट्स के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म होते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है या कोई पूलिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कोई रिकॉर्ड्स अगर ऑटोमेटिक स्टोर हो रहा है जो कि गलत है, तो ये चीज़ हम प्रूफ नहीं कर सकते कि ये सही रिकॉर्ड है कि या ह्यूमन ने इंटर किया है या ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स के द्वारा यानी बोर्ड्स द्वारा हुआ है। ठीक है, तो कैप्चा कोड जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमें देता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये हैंडल कर सकते हैं कि हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो सामने वाला फॉर्म भरने वाला है, चाहे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म भर रहा हो, चाहे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा हो या कोई पूलिंग कर रहा हो, जैसे पोल वोटिंग के समय में, या कोई ऐसा कोई कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन सर्विस है या टिकट इन्फ्लेशन की बात हो रही है, या कमेंट्स जो आते हैं, अगर उन कमेंट्स को बचाना है, फॉल्स कमेंट से बचना है, तो वहाँ पर हमारे पास कैप्चा सिक्योरिटी काम आता है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज कैप्चा फुल फॉर्म। फुल फॉर्म कैप्चा का क्या है। ठीक है, तो कैप्चा का जो फुल फॉर्म है, completely automated public Turing test to tell computers and human aparts। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है जिसके द्वारा हम ये प्रूव कर सकते हैं कि आई एम अ रियल यूज़र नॉट अ ऑटोमेटेड यूज़र लाइक बॉट्स। ठीक है, एंड ये जो है चैलेंजेस हमें प्रोवाइड करता है, तो इससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, कुछ रैंडम वर्ड्स हम लोग रखेंगे जिससे हम लोग बच सकें फिशिंग अटैक से या ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इतनी बहुत बातें हो गई। मेन है कैप्चा कोड को हम लोग दो तरीके जनरेट करा सकते हैं, एक टेक्स्ट के फॉर्म में और दूसरा आता है ऑडियो के फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में बनाकर देखेंगे कि टेक्स्ट के थ्रू फॉर्म में हम कैसे रैंडम जनरेट करते हैं कैप्चा कोड। ठीक है, तो हम इमेज का यूज़ करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली जो है कोई भी बॉट इमेज को रीड नहीं कर सकता, टेक्स्ट को रीड कर सकता है। क्लियर है, तो आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लेता हूँ बने बनाए कोड का। तो मैंने बोला बूटस्ट्रैप और हम जाते हैं बूटस्ट्रैप की सीरियल फाइल में और यहाँ से क्या करेंगे, ये रहा डॉक्यूमेंटेशन, जाएंगे और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे। उस कॉन्टैक्ट फॉर्म में हम नेम, ईमेल आईडी और एक मैसेज जनरेट कराते हैं, स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक सीडन फाइल यहाँ से अटैच कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये वाली जो टेम्पलेट फाइल है इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने इंडेक्स फाइल में मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं इतना रन कराता हूँ तो ज़रा देखिएगा क्या होगा इससे। तो हम चलते हैं, पहले यहाँ पर एक लोकल होस्ट कैप्चा फोल्डर का नाम था, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैंने हिट किया तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ड आपका डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर बूटस्ट्रैप का पहला फॉर्मेट लग चुका है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कैप्चा कोड इन पीएचपी, ये मैंने टाइटल दे दिया पेज का। और अब आप देख सकते हैं यहाँ बूटस्ट्रैप की जगह पर ये कैप्चा कोड इन पीएचपी जनरेट हो गया। अब हमें क्या करना है, फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, इस डेटा को उठाते हैं यहाँ से और ये कट करके हम ऊपर हेड में ऐड कर देते हैं कंटेंट को और आते हैं यहाँ पे एक बनाते हैं डिप। तो डिप को क्या करते हैं, यहाँ से कंटेनर रखना पड़ेगा डिप, और यहाँ पर एक क्लास होती है, उस क्लास का नाम है कंटेनर। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ लगाने के बाद डेटा दिखेगा, ज़रा कैसा दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पर कंटेनर एक बन चुका है। यहाँ पर जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म विथ कैप्चा। ठीक है, चलिए अब फॉर्मेट ये है कि मेरे पास टेक्स्ट तो आ गया इस तरीके से, और मुझे करना ये है
कि हम एक फॉर्म जनरेट कराएंगे। फॉर्म जनरेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बूटस्ट्रैप में जाते हैं। मैं डिज़ाइन पे फोकस ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मेन हम लोग फॉर्मेट को देख लेते हैं, बस कुछ चीज़ें हम यहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, सीधे फॉर्म कंट्रोल पे जाना है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये वाला जो फॉर्मेट है हमें चाहिए, जिसमें मैंने कहा था नेम, ईमेल आईडी एंड मैसेज चाहिए था, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया सीधे, और यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया, और ये जो पहला फॉर्मेट था इसको मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने कॉपी किया और यहाँ पर एक पेस्ट कर दिया। ईमेल आईडी की जगह पर मुझे नेम चाहिए, तो मैंने लिख दिया इंटर नेम, यानी कॉन्टैक्ट हमसे कौन कर रहा है उसका नेम चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए और एक मैसेज जो वो पूछना चाहता है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या रख दिया, इनपुट टेक्स्ट रख दिया, और ये जो फॉर्मेट था यहाँ पे जो लिखा हुआ है नेम एग्जाम्पल, यहाँ लिख देता हूँ इंटर नेम, नेम प्लेस होल्डर हो गया इंटर नेम, और यहाँ पे लेके आ गया नेम @एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए ये हो गया। और यहाँ पे आने के बाद ये तो ईमेल आईडी ही रहने देते हैं, लास्ट में हमें क्या चाहिए, मैसेज चाहिए जो हम पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया मैसेज, किस वजह से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। आई होप यहाँ तक समझ रहे होंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, फॉर्मेट आपको तैयार करना है। ये देखिए नेम आ गया, ईमेल आईडी आ गया और एक मैसेज आ गया। ठीक है, तो ये टेक्स्ट एरिया हो गया, ईमेल आईडी का हो गया और नेम का हो गया। अब मुझे एक बटन चाहिए, तो बटन के लिए फिर हम जाएंगे कहाँ पर, CSS में, बूटस्ट्रैप में जाते हैं। यहाँ पे मेन वर्किंग हम लोग उसमें देख लेंगे, अभी कोडिंग पे आते हैं PHP के। और ये रहा एक्चुअली में बटन, कहाँ गया, ओके ये रहा बटन। इसमें से एक बटन मुझे चाहिए था, सक्सेस वाला बटन मुझे चाहिए, ये कलर मुझे ये वाला यूज़ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रहा, कॉपी करना है इसको, इस वाले फॉर्मेट को, बटन BTN सक्सेस, कॉपी किया, यहाँ पे आए और इसके अंदर रख देते हैं, मेन कंटेनर के अंदर। चेक कर सकते हैं इससे क्या होगा, इससे ज़रा देखिएगा एक बटन क्रिएट होगा जिसका नाम है सक्सेस। अब इस सक्सेस नहीं चाहिए मुझे, इस पर लिखना क्या है, सबमिट चाहिए। ठीक है, सबमिट कर दिया। और ये जो इनपुट टाइप बटन है इसका नाम हम रख देते हैं बटन टाइप बटन नहीं, सबमिट। ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या होगा। तो ये बटन हमारा तैयार हो गया, ये देखिए सबमिट बटन आ गया और इस पर बटन लिख करके आ गया। अब मैं चाहता हूँ जब ये फॉर्म सबमिट हो तो ये जो है कैप्चा जनरेट करे और ये इंसर्ट हो जाए, यानी अगर कैप्चा कोड सही हो तो ये इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो कैप्चा कोड अभी हम बाद में देखते हैं, पहले इसको हम फॉर्म के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म रखा, फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग के अंदर एक्शन दिया, और एक्शन में मैंने बोला कि ये जाना चाहिए insert.php पे, यानी insert.php यानी डेटा सेव करने के लिए। और इस फॉर्म को हम उठा लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे लगाया मेथड, मेथड में लिखा पोस्ट, पोस्ट मेथड के फॉर्म में, और यहाँ पे आके डिप के बाद यहाँ पर फॉर्म को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक फॉर्म तैयार हुआ, एक्शन ये है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इंसर्ट करूँ, यानी बटन पे जब क्लिक करूँ तो ये पेज जो है insert.php चला जाए। तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं, सही है, ये देखिए वेरी गुड, एकदम सही है। कैप्चा के अंदर insert.php पे जा रहा है, इसका मतलब हमें इंसर्ट वाला फाइल एक बनाना पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि एक कैप्चा जनरेट कराएंगे, मतलब ये कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐसे ही ना भरता रहे, तो मुझे ये काम करना है। दूसरा, यहाँ पे अगर चाहें तो एक अलर्ट भी डाल सकते हैं, एक अलर्ट भी उठा लेते हैं। अभी देखते हैं इसका क्या यूज़ होगा एक्चुअली में। देखिए, तो मैंने एक छोटा सा अलर्ट उठा लिया, प्राइमरी या सक्सेस ही उठा लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अलर्ट लगाया जिससे हम एक मैसेज सामने डिस्प्ले करा सकें, कहाँ पर, इस फॉर्म के बाद, यानी जो भी स्टेटस हो यहाँ पर हमें दिख सके। तो ये मैंने एक स्टेटस शो कराने के लिए यहाँ पर लिख दिया। चलिए भाई, हमारा काम मेन डिज़ाइन हो गया है, मुझे बस इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम बूटस्ट्रैप को बंद करते हैं और आते हैं अपने मेन वर्किंग पे, जिसका नाम है PHP में कैप्चा जनरेट कराने का कोड। ठीक है, तो यहाँ तक आप चीज़ें कर लेंगे आराम से। अब बात आती है यहाँ पे, मेन जो कोड है यहाँ से स्टार्ट होगा, डिज़ाइन कोड कंप्लीट। एक यहाँ पर लगाना है, एक फोल्डर फाइल बनानी है जिसका नाम है captcha.php, यानी एक फाइल बनाएंगे कैप्चा फाइल की, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कैप्चा कोड जनरेट कराने का कोड लिखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैप्चा जब भी जनरेट होता है सेशन के थ्रू मैनेज होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेशन के थ्रू इसको हैंडल करना पड़ेगा, और हैंडल करने के लिए सेशन ऑन करना पड़ेगा। और जब सेशन ऑन करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है कि सेशन को पहले स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, और फिर एक डेटाबेस बना के इसमें इंसर्ट करेंगे। चलिए, तो मैंने क्या बोला, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ये स्टार्ट किया,
और मैंने बोला कि रैंडमली हमें सेशन जनरेट कराना, मतलब एक कैप्चा जनरेट कराना होता है। तो मैंने बोला कैप्चा कोड इज इक्वल टू रैंडम लाना है, तो यहाँ पर एक रैंड नाम का फंक्शन होता है जिसके अंदर मैंने पास किया 1000 से लेकर के 9999 के बीच में। अगर 5 डिजिट का चाहिए तो आप 00 यहाँ बढ़ा दीजिए, एक और लगा दीजिए, यानी इतने बीच में हमें रैंडम नंबर जनरेट कराना है। ये मिनिमम वैल्यू हो गई और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। आप देख सकते हैं जब आप रैंड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू ये रहा और मैक्स वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी के बीच में नंबर जनरेट होगा। अब इसी नंबर को हमें रैंडम नंबर को ही डालना है कहाँ पे, इमेज बना के रखना है। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इमेज बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आ गया। अब जो नंबर आया है उसको हम क्या करेंगे, सेशन वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे सेशन में क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया कोड। कोड एक काम करते हैं, इसको कैपिटल में लेते हैं, कोड के अंदर स्टोर कर दिया क्या, कैप्चा इक्वल टू डॉलर कैप्चा कोड। कैप्चा कोड को स्टोर करा दिया, जिससे हम जब यूज़र इनपुट दे तो हम इसको क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें, मैच करा सकें। अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इमेज। तो मैंने कैप्चा के लिए एक इमेज वेरिएबल बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कैप्चा कोड बनाना होगा तो इसमें जीडी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स डिफाइन लाइब्रेरी होती है जिसका हम यूज़ करते हैं जीडी लाइब्रेरी। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, पहले इमेज क्रिएट ट्रू कलर ये हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम हाइट और विड्थ देते हैं कि कितनी बड़ी आपको इमेज चाहिए कैप्चा के लिए। तो मैंने यहाँ पर बोला 60,30, मैंने 60,30 विड्थ और हाइट बना करके एक इमेज जनरेट कराई। यानी जितना बड़ा इमेज का बॉक्स होगा वो हमें यहाँ से बना रहे हैं। ये इतनी बड़ी इमेज हमें बनेगी विड्थ और हाइट के रूप में। ठीक है, जब ये बन गया तो क्या करना है, फिर उसके बाद एक इसका बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। तो मैंने कहा बीजी कलर, यहाँ रखा डॉलर बीजी कलर। किसका बीजी कलर, ये जो इमेज बन रही है उसका बीजी कलर, यानी रैंडम जो कैप्चा बनेगा उसका बीजी कलर। मैंने लिखा उसका बैकग्राउंड देने के लिए क्या करेंगे, इमेज कलर पैलेट, कलर एलोकेट कर लेते हैं। तो मैंने बोला इमेज कलर एलोकेट, और इसमें हम पास करेंगे जो इमेज कलर आ रहा है वो किस पे अप्लाई होगा, डॉलर इमेज पर अप्लाई होगा, कॉमा किस पर, उसका कलर क्या होगा। तो कलर हमें 3 देना है आरजीबी फॉर्म में, रेड ग्रीन और ब्लू के फॉर्म में। तो मैंने बोला 0,0,F। इसका क्या मतलब है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, 255 मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये हो गया 0 मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू यानी 255 मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 256 तक वैल्यूज होती हैं। तो ये हमने आरजीबी कलर दे दिया। बैकग्राउंड कलर होने के बाद हमने बोला इसको फिल कर दो। किस चीज़ से फिल करो, मैंने बोला इमेज फिल के अंदर हमने पास किया डॉलर इमेज, यानी जो इमेज आएगी, कॉमा अब हमें बताना पड़ता है एक्स और वाई पोजीशन। तो मैंने बोला 0,0, कलर का नाम। तो कलर का नाम क्या है, बीजी कलर, यानी ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है किस पे, इस इमेज पर। कितनी दूर, कहाँ पे, 0 से 0, यानी स्टार्टिंग से इमेज को अप्लाई करना है। कलर अप्लाई कर दिया। इसके बाद अब जो उस पर डेटा ड्रॉ करेंगे वो टेक्स्ट होगा, यानी ये जो डेटा ड्रॉ किया जाएगा, ये तो लेयर तैयार हो गई, इमेज की साइज तैयार हो गई, इससे बैकग्राउंड सेट हो गया, उसको दोनों को कंबाइन कर दिया। बट जो कैप्चा सेट होगा उस कैप्चा को डिस्प्ले कराने के लिए भी कलर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट अंडरस्कोर कलर। किसका कलर, जो टेक्स्ट कलर बनेगा वो कैसे बनेगा, तो हम लेकिन उसके लिए भी बना लेते हैं इमेज कलर एलोकेट, जो था कलर एलोकेट। और इसमें भी वही काम करेंगे कि इमेज का नाम तो डॉलर IMG कॉमा RGB के फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पर बोला कि वाइट कलर सेट करते हैं। वाइट कलर के लिए क्या करेंगे, 0,0,0, ये वाइट कलर, यानी बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लू और उसके ऊपर कलर कौन सा हो गया, वाइट, जिससे क्लियर हमें दिखे। अभी मैं इसको कलर अलग करके दिखा सकता हूँ। अब हुआ ये कि सब कुछ हो गया, अब इसको कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इमेज स्ट्रिंग तैयार करनी पड़ेगी। और इमेज स्ट्रिंग के अंदर आर्गुमेंट्स लेता है पहला इमेज का नाम। तो मैंने लिखा डॉलर IMG कॉमा फॉन्ट की साइज मैंने बोला 10 साइज, एक्स और वाई पोजिशन कॉमा 0,0, ठीक है, एक्स वाई पोजिशन। एंड कौन सा टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने क्या बोला कैप्चा कोड चाहिए। और कैप्चा कोड के साथ इस पर कौन सा टेक्स्ट चाहिए, तो कौन सा अप्लाई करना है, तो मैंने बोला टेक्स्ट कलर चाहिए। ठीक है, ये कलर अप्लाई कर दिया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब तो हो गया, लेकिन जब ये इमेज ब्राउजर पर डिस्प्ले होगी तो ब्राउजर को पता कैसे चलेगा कि ये जो डेटा आ रहा है वो इमेज के फॉर्म में है, और वो भी कौन सी इमेज है।
तो इमेज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हेडर लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हेडर, और हेडर के अंदर हम बताते हैं कि इसका कंटेंट टाइप क्या होगा, यानी ब्राउज़र को बता रहे हैं कि जो कंटेंट होगा वो कैसा होगा। तो कंटेंट टाइप कोलन इमेज, और एक किस फॉर्म में इमेज को हमें लाना है, तो मैंने बोला जेपीजी इमेज लानी है, यानी इमेज किस फॉर्म में आनी चाहिए, जेपीजी इमेज आनी चाहिए। तो जेपीजी इमेज आनी चाहिए तो उसके लिए हमें इमेज को जेपीजी फॉर्मेट लाना भी पड़ेगा, जेपीजी इमेज, और $img को मैंने शो करा दिया। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो स्ट्रिंग हमारी जनरेट हुई है इस फॉर्म में, उसको इमेज के रूप में ब्राउज़र को शो कराना है, यानी ब्राउज़र को बता रहा हूँ हेडर के थ्रू कि कंटेंट टाइप जो होगा वो इमेज होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, जेपीजी होगा। इसीलिए बाद में हमने इमेज को क्या कर दिया, जेपीजी फॉर्म में कन्वर्ट भी कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि कैप्चा कोड चलेगा कैसे। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि कैप्चा कोड चल भी रहा है कि नहीं। तो अगर मैं इस फाइल को एक्सेस करता हूँ कैप्चा कोड को, तो देख सकते हैं आपके पास एक, ये देखिए रैंडम एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। पेज रिफ्रेश करते हैं, देखिए चेंज करते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है। पॉइंट ये आ रहा है कि ये जो कलर है 000 दे दिया, ये तो ब्लैक कलर हो गया। तो मैं क्या करता हूँ 255 जब सारे अमाउंट को मैक्सिमम अमाउंट में रखते हैं तो वो कलर वाइट हो जाता है, अदरवाइज 000 रहेगा तो रेड होगा। अब आप देख सकते हैं वाइट कलर में आ गया, बट ये थोड़ा फॉर्मेट अच्छा नहीं है। इस फॉर्मेट को मैं सेट करने के लिए, इस डेटा को थोड़ा सा इधर लाने के लिए, तो 5 कैरेक्टर तो है यहाँ पर, अगर हम चाहें तो एक्स पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला 5, यानी एक्स पोजिशन को मैंने चेंज किया। अब आप देख सकते हैं ये डेटा इधर खिसक जाएगा। कैसे देखिए जरा, तो ये देखिए आपका डेटा बीच में आ रहा है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया, और विड्थ थोड़ी ज़्यादा है तो इसको हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं और साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो फॉन्ट की साइज़ है वो कर दो 15, थोड़ा सा प्रॉपर दिखे। तो अब आप देख सकते हैं साइज़ थोड़ी बढ़ गई, और ये डेटा को थोड़ा सा कम करते हैं, कैसे, विड्थ से। तो मैंने विड्थ इसकी रख दी 50, और ये रहा 50 हो गया, थोड़ा सा 50 ज़्यादा हो गया, कम हो गया, 60 करते हैं, और इसको कम कर देते हैं, 25 कर देते हैं। चलिए ये देखिए आपका जो कैप्चा कोड है वो जनरेट हो गया। बट प्रॉब्लम ये है इस कैप्चा कोड में, वो ये है कि जो कैप्चा कोड बन रहा है वो बहुत ही सिंपल है, आसानी से गेस हो सकता है। ये देखिए, हो सकता है कि कोडिंग करके कोई जो है ज़्यादा जो टेक्निकल प्रोग्रामर हो क्या कर सके, इसको गेस कर ले। तो हमें इसको और हार्ड बनाना है, और आप देख सकते हैं साइज यहाँ दिख रही है 60/25, 60 विड्थ 25 हाइट। तो इसको थोड़ा सा और हार्ड बनाना है। हार्ड बनाने के लिए कि ईजी टू आइडेंटिफाई ना हो, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है जिसका नाम है MD5। क्या होता है, MD5। अब आप कहेंगे कि ये MD5 क्या है, हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा एक टेस्ट फाइल बनाता हूँ, test.php, और मैं आपको एक दिखाता हूँ कि एक MD5 काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है PHP में। देखिए MD5 का फुल फॉर्म होता है मैसेज डाइजेस्ट 5। ये मैसेज डाइजेस्ट 5 क्या है, एक इंक्रिप्शन मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं 32 बिट कैरेक्टर में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, मान लो मैंने ए लिख दिया सिर्फ, तो देखिएगा जरा ए को ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो जरा चेक करिए जरा क्या हो रहा है। इसको ऐसे रहने देते हैं, मैं कॉपी करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इस फाइल को, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने यहाँ पर बोला test.php, एंटर करिए। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बाइनरी डेटा मिल रहा है, और ये जो बाइनरी डेटा है अगर आप इसको काउंट करेंगे ना तो ये 32 बिट का होगा। अब सोचने वाली बात ये है कि जो MD5 है वो सिंगल करेक्टर को इसने 32 बिट में दे दिया, और मैं चाहे इतना बड़ा करेक्टर सेंड कर दूँ। यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर नाम भी लिख दूंगा ना, सर्वेश कौशल, अगर मैंने इतने वर्ड को भी दिया ना तो भी ये क्या करेगा, 32 बिट का ही बनाएगा। तो देख सकते हैं दूसरा चेंज हो गया। अब ये मैसेज डाइजेस्ट एक ऐसा मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, पावरफुल मेथड है इंक्रिप्शन के लिए। सिंगल वे है, मतलब एक बार इंक्रिप्ट होने के बाद डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। तो इसमें कुछ भी आप करेक्टर लिखो, एक करेक्टर लिखो या एक स्टेटमेंट लिखो, इसको 32 बिट का करेक्टर का बना देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर भी हैं। तो अगर हमारे कैप्चा कोड में अल्फ़ाबेट और नंबर भी हो जाए तो ये ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। इससे क्या होगा, पावरफुल बन जाएगा और गेस करना आसान नहीं होगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसी को यूज़ करने जा रहा हूँ एज अ MD5। तो मैंने बोला MD5, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है, अगर आपको चाहते हैं कि क्वेरी में एक वीडियो बना दो MD5 पर, तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा दूंगा क्या है। तो MD5 में मैंने क्या पास कर दिया, रैंडम इतनी वैल्यू। अब ये जो रैंडम वैल्यू आएगी, जो भी रैंडम वैल्यू 5 डिजिट की आएगी, वो क्या करेगा, MD5 को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब जब कन्वर्ट करेगा तो प्रॉब्लम यह है कि डेटा तो 32 बिट का आएगा, ठीक है। अभी हमने दिखाया कि जो भी डेटा हम देंगे वो 32 बिट में ये जनरेट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, 32 बिट नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इतना बड़ा डेटा नहीं चाहिए मुझे, तो कुछ 5 कैरेक्टर या 6 कैरेक्टर चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सब str।
मैंने बोला कि जो डेटा है उसी डेटा में से कितने करेक्टर, ऑफसेट 0,5। इसका मतलब मैंने सेट कर दिया कि इतने करेक्टर मुझे चाहिए। क्लियर? अब सब स्ट्रिंग क्या करेगा, उतने करेक्टर हमारा निकाल देगा 0 to 5। ठीक है, 0 से 5 के बीच में जितने करेक्टर होंगे उतना निकाल के सबस्ट्रिंग इसको दे देगा। तो अब आप देखिएगा थोड़ा सा ये और पावरफुल हो गया। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पर। अब आप देखिए, ये देखिए इसमें अल्फ़ाबेट भी आ गए और नंबर्स भी आ गए। फिर से रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ नंबर भी आ रहे हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हैं कुछ नंबर हैं। तो थोड़ा सा और हम लोगों ने इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया। अब इसमें और भी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, जैसे कि लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, डॉट ड्रॉ कर सकते हैं, जो ईजी टू आइडेंटिफाई ना हो, तो इसको और कठिन बना सकते हैं। बट जो बेसिक एक कैप्चा है वो मैंने आपको जनरेट करा के यहाँ पे दिखाया। आई होप आपने समझ गए होंगे कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, और आपके सामने आ गया। अब इसकी पोजीशन को भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे ये पोजीशन है, ये इसको थोड़ा ऊपर इसको नीचे, ऐसा सा थोड़ा सा जिग जैग बॉब में कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए आपकी साइज, और ये जो है ना, ये क्या है, एक्स और वाई है। तो क्यों ना यहाँ पर हम ऐसा यूज कर लें, रैंड, और मैंने बोला 1,5, और इसको भी वही कर लेते हैं, रैंड 1,10। यानी जो भी नंबर आए उस पोजीशन पे इसको सेट कर दो। तो देखिए जरा इससे फायदा क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, ये देखिए पोजीशन चेंज हो रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो आप कहीं पर भी इसको क्या कर सकते हैं, प्ले करा सकते हैं, मतलब इस तरीके से आप जनरेट करा सकते हैं जैसा आप रैंडमली चाहें। तो इस तरीके से आपका जो है एक कैप्चा कोड जनरेट हुआ, जैसी पोजीशन मिलेगी उस हिसाब से ये वहाँ पर सेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैप्चा कैसे जनरेट कराना है। अब बात आती है कि इस इमेज को, एक्चुअली में ये इमेज है, ये तो कंफर्म हो रहा है। ये देखिए राइट क्लिक करके सेव करेंगे तो इमेज एज सेव हो रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सेव नहीं करना है, बस आपको ये दिखाना था कि एक इमेज है ये। अब आइए ज़रा इस पे हम इसी को अप्लाई करते हैं अपने कोड पे। तो हमारा काम लगभग हो चुका है, बस फॉर्म में लगा के इसको देखना है। तो मैंने बोला कि जब फॉर्म का ये जो कैप्चा है यहाँ पर दिखाना है, मुझे टेस्ट फाइल से कोई मतलब नहीं, मैंने बंद कर दिया। और कैप्चा कोड को लगाना कहाँ है, इस जगह पर लगाना है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, एक डिब लगाते हैं, और ये बंद किया, और यहाँ पे बोला एक इमेज लगाया, क्योंकि इमेज है ये, SRC डबल कोट्स में, वहाँ से इमेज ही आ रही है। तो मैंने बोल दिया कैप्चा .php, ये फाइल को लाना है। अब देखते हैं इससे क्या होने वाला है, ज़रा चेक करते हैं। ये देखिए आपके सामने एक कैप्चा कोड जनरेट हो रहा है। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए दूसरा कैप्चा कोड जनरेट हो गया। फिर से पेज रिफ्रेश करते हैं, तीसरा पेज कोड हो गया, चौथा। हर बार एक नया कैप्चा कोड जनरेट हो रहा है, और बस इसी कैप्चा कोड को क्या करना है, हमें यहाँ पर शो करा, मतलब हम जब सबमिट करें तो ये चला जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स और चाहिए होगा। और एक काम करते हैं, इस चीज़ को उठा लेते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ लगा देते हैं, और उसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं। तो मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे लगा कर मैंने बोला इंटर कैप्चा कोड। कैप्चा कोड, कैप्चा कोड आपको इनपुट करना है, और इसका नाम रख देता हूँ कैप्चा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स देखिए ज़रा, एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो गया, ये रहा इंटर द कैप्चा कोड, और ये रहा कैप्चा कोड। जो भी कैप्चा कोड हम डालेंगे यहाँ पर वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसा भी सही लगे, अगर ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा और साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं कैप्चा की। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे सीधे सीधे सेट कर सकते हैं 15,5। रैंडम अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं, 0 0 पर लगा दिया। एक्स की पोजीशन है 5, वाई पोजीशन है 0। चलिए अब इससे क्या होगा, ये इधर उधर नहीं रहेगा। ये देखिए हमारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है। साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट, ये देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 मैंने रखा, और इस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, जूम करके आपको दिखा सकते हैं कि इस तरीके से आप कैप्चा को डालिएगा और इस कैप्चा को सेंड कर सकते हैं। क्लियर? अब पॉइंट आता है कि जब कैप्चा सेट हो, जब हम यहाँ सबमिट करें, तो ये कैप्चा का कोड हमारा ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा काम हो चुका है। बट कई बार क्या होता है कि अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक मैसेज दे सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने बोला unable to read
और यहाँ लिखा क्लिक हियर टू रिफ्रेश, रिफ्रेश यानी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिफ्रेश कर सकते हैं AHREF करके, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाए, इस हियर पे अगर आपने क्लिक किया तो ये रिफ्रेश भी हो जाए। चेक करिए ज़रा, तो यहाँ पर ये हुआ गया कि अगर आप अनेबल टू रीड है, आपको रीड नहीं हो पा रहा है, तो आप रिफ्रेश पे क्लिक करिए, हियर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। चलिए, बट कैसे, रिफ्रेश तो नहीं होगा ऐसे, ठीक है, इमेज तो आ रही है लेकिन रिफ्रेश कैसे होगा, तो देखिए ज़रा कैसे करेंगे। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्या ये रिफ्रेश हो रहा है, देखिए रिफ्रेश हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे बस क्लिक करना है और ये पेज क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। आप आराम से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नैप अगर आपको जनरेट कराना है तो आप यहाँ कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं हैश, हैश का मतलब सेम पेज पे आने के लिए। तो लगभग बातें कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे, दूसरा इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप यह छोड़ भी सकते हैं, सेल्फ होगा ही होगा। ये देखिए रिफ्रेश हो रहा है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है, लगभग फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं मेन, अगर कैप्चा कोड मैच कर जाए तो इंसर्ट हो जाए। चलिए, तो कैप्चा का काम खत्म हुआ, यहाँ पे आते हैं और मैंने एक फाइल बनाई insert.php के, इंडेक्स है, एक और फाइल बना लेते हैं, इसका नाम है insert.php, जहाँ पर हम फाइल को ले जा करके सेव करेंगे। मैंने यहाँ पर बस सिंपल सा फॉर्मेट दिया। अब बेसिक बातें हो चुकी हैं लगभग, बहुत ही आसान काम हो रहा है। इसके बाद एक डेटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर ये काम करेंगे। सेशन यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे क्योंकि सेशन की वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है। मैंने बोला, ध्यान से देखिए, सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर मैं मेन वर्किंग आपको दिखा देता हूँ, फिर हम डेटाबेस भी बना के दिखा देते हैं। सेशन का जो कोड है, यानी जो सेशन में कैप्चा कोड था, कोड अगर वो इक्वल है किसके, डॉलर पोस्ट ऑफ कैप्चा, कैप्चा कोड के बराबर है, तो इको वेलकम टू इंसर्ट, ठीक है, ये मैसेज देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो इको इनवैलिड कैप्चा कोड। सिंपल सा एक मैसेज आपको दिखाते हैं करके कैसे होगा, फिर हम इंसर्ट करा के आपको दिखाते हैं कैसे होगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे आएंगे, सीधे सीधे यहाँ पे जाते हैं और इस बार क्या करते हैं, सिर्फ कैप्चा कोड डाल के देखते हैं। तो मैंने देखा 37D86, अगर ये सही वैल्यू मैं सबमिट करूँगा तो क्या होगा, हाँ आप देख सकते हैं, कैप्चा अनडिफाइंड बता रहा है। कैसे, इंडेक्स पे आते हैं और इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम तो टेक्स्ट था ना, और इसका जो नाम रखा है वो है कैप्चा। अब आप देख सकते हैं। चलिए, इस बार क्या करते हैं, बैक करते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं, और बिना कुछ दिए हुए अगर मैं भेजता हूँ, या BBEAB सबमिट करते हैं, देख सकते हैं। ओके, इंडेक्स नंबर, insert.php, नेम भी दे देते हैं और आईडी भी दे देते हैं। ठीक है, ये नेम हो गया, आईडी हो गया। ये कौन है, मैसेज हो गया। ये कौन है, ईमेल आईडी हो गया, उसकी आईडी, और ये है उसका नेम। ठीक है, चलिए, पेज रिफ्रेश किया, इस बार मैंने सीधे सबमिट कर दिया, इनवैलिड बताया। और इस बार क्या करते हैं, रिकॉर्ड डालते हैं E77C7, सबमिट करते हैं सीधे। आप देख सकते हैं वेलकम टू इंसर्ट, आपका मैसेज यानी कैप्चा मैच कर गया। अगर आप इसी चीज़ को गलत वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए 7 डाल के C करते हैं, तो देखिए सबमिट करेंगे तो ये बताएगा इनवैलिड, यानी कि हमारा काम हो चुका है। तो कैप्चा अगर सही रहेगा तभी इंसर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि आईडी, नेम, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आईडी रखा, इसको नेम भी रख सकते हैं, इसको भी नेम रख सकते हैं, आईडी नेम दोनों रख सकते हैं। ठीक है, कॉपी, ये नेम कर दिया, नेम, यहाँ पर वही किया, नेम ये है, आईडी भी बना देते हैं मैसेज के रूप में, आईडी
ये रहा नेम, इसका भी नाम रख देते हैं, नेम क्या है इसका, नेम है। चलो क्लियर। अब बात आती है इंसर्ट की। कैप्चा को हम बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, कैप्चा कोड ये है, बट खैर यहाँ पे आते हैं। डेटाबेस हमें मैनेज करना है। डेटाबेस मैनेज करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लोकल यूज़र, और यहाँ जाने के बाद PHP माई एडमिन पे जाएंगे। लॉगिन कर लिया रूट वर्ट्रिगो, और तब तक काम करते हैं। यहाँ जाने के बाद ये जो कोड जा रहा है इसको ऐसे ना करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हेडर के थ्रू भेज देते हैं, और हेडर के थ्रू भेजने पर देंगे लोकेशन कोलन index.php question mark msg is equal to और इस फाइल पे मैं मैसेज दे देता हूँ इनवैलिड कैप्चा कोड। प्रूफ you are a human। ठीक है, ये मैंने एक मैसेज दे दिया। एक काम करते हैं, और ये यहाँ पर प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इंडेक्स पे जाता हूँ। इंडेक्स पे जाने के बाद ये जो डेटा है, ये जो लिखा हुआ है, जहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई, यहीं पर हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क PHP, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं इफ इज सेट ऑन $_request ऑफ पोस्ट, रिक्वेस्ट ऑफ क्या, मैसेज MSG अगर है तो इको $, इस फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। चलिए, ये हमने मैसेज दे दिया। एक काम करते देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी के लिए कुछ नहीं है, एक काम करते सीधे सेंड कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं इनवैलिड कैप्चा कोड, क्योंकि मैंने कुछ नहीं भेजा है। और ये जो इंटर नेम लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लिखना है प्लेस होल्डर में कैप्चा कोड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हुआ। अगर सब कुछ सही रहा, 36368 सबमिट, रिकॉर्ड इंसर्टेड। और अगर आप गलत दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी कैप्चा कोड आप डालते हैं, तो ये बताएगा, अब देखिएगा सबमिट करेंगे तो क्या बताएगा, इनवैलिड कैप्चा कोड, प्रूव यू आर अ ह्यूमन। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो चुका है। नेवर किया, और आते हैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। उसका नाम रखा कैप्चा। ठीक है, यहाँ पे सबमिट किया, और एक सिंपल सा एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के अंदर नंबर ऑफ़ फील्ड हम बना सकते हैं। टोटल हमारे पास 4 फील्ड हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं, इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट में आते हैं एक आईडी, एक रखते हैं नेम, एक रखते हैं ईमेल, और एक सिंपल सा रखते हैं मैसेज। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का होगा, ये वैर कैर होगा, वैर कैर, ये भी वैर कैर, वैर कैर, ये भी वैर कैर। इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ, आप लोग ये सब चीज़ें कर लीजिएगा। 10 मैक्सिमम 255, कॉपी, यहाँ भी पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट। दूसरा इंसर्ट बस कराना है, ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया।
ठीक है, प्राइमरी की भी बना दिया, बिल्कुल सही है, और ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, बस सिर्फ क्या करना है, रिकॉर्ड्स को इसको जो है सेव करना है। एक टेबल जनरेट हो जाएगी, ये देखिए एक टेबल क्रिएट होगी जिस टेबल का नाम है कॉन्टैक्ट। अब मुझे क्या करना है, बस इसमें इंसर्ट करा देना है। ठीक, चलिए, तो हमारा अभी डेटा इम्पटी है, ब्राउज करेंगे तो 0 मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। अब एक काम करते हैं, एक इंसर्ट करके देख लेते हैं, जो रिकॉर्ड आ रहा है बस उसको सेव कर देते हैं, हमारा काम कंप्लीट, यानी बस यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि MySQL कनेक्ट वाला कोड लिखना पड़ेगा, तो MySQL i_connect, क्या लिखना है, होस्ट का नाम लोकल होस्ट, यूज़र नेम, रूट एंड पासवर्ड। डेटाबेस में जाना है तो वर्ट्रिगो, ये डेटाबेस का नाम है। अगर जैम्प है तो ब्लैंक होगा, इसका नाम रखा मैंने डबल कनेक्शन इज इक्वल टू ये, एंड एक कनेक्शन के बाद आते हैं डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, तो डेटाबेस का नाम रख दिया DB, और इसका नाम रखा MySQL सेलेक्ट DB। डेटाबेस का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट। डेटाबेस का नाम कैप्चा है, सॉरी कैप्चा है डेटाबेस का नाम, कैप्चा डेटाबेस का नाम है SecDB। ठीक, अब हमारा डेटाबेस कैप्चा सेलेक्ट हो गया। ठीक, ये रहा CAPTCHA, कैप्चा सेलेक्ट हो गया। अब बात करते हैं इंसर्ट के, तो इंसर्ट के लिए मैंने एक क्वेरी बनाई, SQL इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट वैल्यूज। कॉन्टैक्ट में बताना पड़ेगा किस में, तो मैंने बोला नेम में, ईमेल में एंड मैसेज में। मैसेज में जाना है वैल्यू को लेके, और वैल्यूज़ क्या हैं, जो भी क्वेरीज आ रही हैं सिंगल कोट में। तो मैंने यहाँ पर एक लिखा $_ पोस्ट ऑफ व्हाट, सिंगल कोट नेम। नेम, ठीक है, नेम के बाद क्या आता है, यहाँ से डेटा स्टोर करा लेते हैं क्योंकि पोस्ट के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर भी लगा देंगे इंसर्ट का, एंड देन यहाँ पे लिख देंगे मैसेज। ठीक है, और इस तरीके से क्वेरी हमारी तैयार हो गई। ठीक है, चलिए, अब बात ये आ रही है कि इंसर्ट क्वेरी को हम एक काम करते हैं, पहले इको करके देख लेते हैं। इको, इसको डाई कर देते हैं और चेक कर लेते हैं इतने से क्या होने वाला है। ठीक है, पेज रिफ्रेश किया, amit@gmail.com, मैसेज हेलो समथिंग, कैप्चा में कुछ भी दे दिया, सबमिट कर दिया। अभी सबमिट करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अमित 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 ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। ओके, डेटाबेस में अभी कनेक्शन में अभी हमको एक लाइन लिखना था, ये भूल रहे थे। तो पहले इसने बोला क्या करना है, MySQL का नाम लिखना है, तो $, कॉमा डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्ट, यानी क्वेरी हमारी सही है। ये देख सकते हैं वैल्यूज़ amit@gmail.com और मैसेज आपके रूप में आ रहा है। क्लियर, बस इसी क्वेरी को क्या करना है, फायर करना है और हमारा काम कंप्लीट। चलिए, अब मैंने बोला कि अगर सब कुछ मैच करता है, ठीक है, अगर सब कुछ मैच करता है तो ये इंसर्ट वाली क्वेरी बनाओ और इसको क्या कर दो, एग्जीक्यूट करा दो। और यहाँ पे सीधे RS इज इक्वल टू रिजल्ट सेट इज इक्वल टू
MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी और इसके अंदर डॉलर कनेक्शन कॉमा डॉलर SQL क्वेरी फायर करेंगे। इफ अगर डॉलर RS में कुछ है तो ये वाला कोड जाएगा, इल्स इनकरेक्ट मान लीजिए अगर कुछ ऐसा रिकॉर्ड में प्रॉब्लम आती है तो मैंने बोला समथिंग वेंट रॉन्ग। इन केस अगर डेटा नहीं सेव होता है तो समथिंग वेंट रॉन्ग जाएगा, अदरवाइज ये चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई बार फिर से, और इस बार हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड को फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। एक बार रिकॉर्ड आ गया, नेम पूछ रहा है, मैंने बोला सर्वेश कौशल, ईमेल आईडी सर्वेश@gmail.com मान लो रख दिया। उसके बाद दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑफ कैप्चा कोड इन PHP। ठीक है, ये रखा और कैप्चा कोड को हम क्या करते हैं, यहाँ से पास करते हैं BCD एंड 9D। ठीक है, चलिए तो यानी सही है। अब रिकॉर्ड मैंने सेव किया, रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, मैसेज आ गया। चेक करते हैं कि वाकई में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं, आई थिंक ये देखिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ID1, दिस इज ए कैप्चा फॉर्म। और अगर यही चीज़ हम लोग क्या करते, रिकॉर्ड गलत दे देते, मान लीजिए service@gmail.com मैसेज टेस्टिंग एंड कैप्चा कोड मान लो गलत दे देते हैं, A45 था, इसको मैंने गलत दे दिया। तो देखिए जरा क्या आएगा, इनवैलिड कैप्चा कोड, प्रूव यू आर अ ह्यूमन। आई थिंक समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से हमने कहा कि कैप्चा कोड हम कैसे बनाते हैं, ये था पूरा कॉन्सेप्ट। कैप्चा कोड कैसे जनरेट कराया जाता है, कैसे इंसर्ट कराया जाता है, ये मैंने पूरा आपको करके दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और एक कमेंट या एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये सब पसंद आता है तो आप दोस्तों शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।